नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, जून का महीना चलने लगा है और कुछ ही दिनों बाद रेनी सीजन आ जाएगा, यानी बारिश का मौसम। तो उस समय हम ढेर सारे कटिंग से प्लांट्स तैयार कर लेते हैं और बहुत जल्दी बारिश के मौसम में कटिंग तैयार हो जाती है, ढेर सारे पौधे बन जाते हैं। लेकिन जून जुलाई के मौसम में अगर हम बीज फूलों वाले बीज लगाते हैं तो भी हमारे पास ढेर सारे प्लांट्स रेनी सीजन के पहले तैयार हो जाते हैं और रेनी सीजन आते आते वो प्लांट्स बड़े होने लगते हैं, जल्दी ग्रो हो जाता है और अक्टूबर नवंबर तक हमारे गार्डन में फूल ही बना रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल हमारे गार्डन में बना रहे बीज वाले प्लांट से। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ 22 ऐसे बीज वाले प्लांट शेयर कर रही हूँ जो कि अभी ग्रो कर लेते हैं जून जुलाई में। तो अक्टूबर नवंबर तक आपके गार्डन में फूल ही फूल दिखाई देगा। तो वो कौन से 22 प्लांट्स है, कौन से 22 बीज वाले प्लांट्स है, चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्लांट है दोस्तों ये कनेल का प्लांट। ये देखिए येलो कनेल है और ये मेरे ग्राउंड फ्लोर में लगा है। कितना बड़ा पेड़ हो गया है। तो ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है अगर ज़मीन में लगा है तो। लेकिन आप इसे गमले में भी लगाकर ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसके बीज देखिए मैंने गमले में लगाया है। इस तरह से इसके बीज होते हैं और पक जाते हैं। तो इसे अभी आप लगा देते हैं तो बारिश के पहले आपका बेबी प्लांट निकल आएगा। आप गमले में शिफ्ट कर देंगे तो वो आपको अक्टूबर नवंबर तक ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहेगा। तो अभी बहुत अच्छा समय है जून जुलाई का, इसे लगा लीजिए। दूसरा प्लांट है दोस्तों गुलमेहंदी का प्लांट। इसके बीज अगर आप सेव करके रखे हैं तो आप अभी जून जुलाई के मौसम में ग्रो कर लेंगे तो 1 महीने बाद ही आपके गार्डन में फूलों से ये प्लांट भरा रहेगा। बहुत ज़्यादा गुच्छे में फूल देता है, बहुत सारे कलर में मिलता है, रेड, पर्पल, वाइट, बेबी पिंक, तो बहुत सारे कलर में ये प्लांट मिल जाता है। और इसके फूल भी दोस्तों अक्टूबर नवंबर तक ऐसे ही गार्डन में पूरा भरपूर बना रहता है। तो अभी अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल अपने गार्डन में लेना है तो अभी इसके बीज लगा लीजिए। इस तरह के इसके बीज सूखे, जब फूल सूखने लगते हैं तो इस तरह से बीज बनने शुरू हो जाते हैं और खुद ब खुद इस तरह से छूने मात्र से इसके आपके हाथ में आ जाता है और इसे सेव करके आप रख लीजिए। तो आपके पास सेव प्लांट है तो इसे अभी जून जुलाई के मौसम में अभी ज़रूर ग्रो कीजिए। बारिश में ये प्लांट फूलों से भर जाता है। तीसरा प्लांट है दोस्तों ये थूजा का प्लांट। थूजा का प्लांट तो बहुत महंगा प्लांट मिलता है, इसे मोरपंखी भी कहते हैं। तो इसके बीज देखिए इस तरह से होते हैं। ये पहले हरा होता है और सूखने के बाद इस तरह से होता है। तो इसको अगर तोड़ के इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे हल्के डिस्पोजल ग्लास या फिर कोई भी आप ग्रो बैग में, तो इस तरह से ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो मैंने तो बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं और आपको ये प्लांट 1 महीने बाद ही इस तरह से छोटा छोटा प्लांट बन जाएगा। देखिए ग्रो करने के बाद किस तरह से थूजा प्लांट बन जाता है। तो ये प्लांट भी अभी बारिश के पहले आप लगा दीजिएगा ताकि बारिश आते आते आपका प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी और ग्रो करने लगे। चौथा प्लांट है दोस्तों ये पारिजात का प्लांट, इसे हारसिंगार भी कहते हैं। तो देखिए अभी भी मेरे गार्डन में ये फ्लावरिंग कर रहा है। ये मैंने गमले में लगाया है और मेरे ग्राउंड फ्लोर में भी है। तो ग्राउंड फ्लोर में है तो वो अभी तो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, लेकिन ऊपर ये देखिए इसके बीज भी बनना शुरू हो गए हैं। वैसे तो इसके बीज नवंबर दिसंबर से ही बनना शुरू हो जाते हैं और इसका फ्लावरिंग टाइम अभी 1 महीने बाद से शुरू हो जाएगा। तो इसके बीज को इस तरह से बीज बनते हैं और ये जब ब्राउन हो जाता है तो इसको आप अभी जून जुलाई के महीने में ग्रो कर लेते हैं। तो बारिश के मौसम में ढेर सारे इसके प्लांट्स बन जाते हैं। तो आप चाहे तो गमले में लगाएं या फिर इसको ज़मीन में। तो इस तरह से इसके बीज पकने लगते हैं। ये अभी ग्रीन है और ये पक जाएंगे तो आप इसे तोड़ के मिट्टी में दबा दें तो आपके ढेर सारे प्लांट्स इससे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो ये प्लांट में बीज बन रहा है, लेकिन फूल खिलने के बाद नवंबर दिसंबर से भी इसके बीज तैयार हो जाते हैं। तो दोनों टाइम आप अभी बीज ग्रो कर सकते हैं। पांचवा प्लांट है दोस्तों ये बिनका का प्लांट। देसी बिनका हो या हाइब्रिड बिनका हो, दोनों प्लांट जो होता है वो बहुत आसानी से बीज से ग्रो हो जाता है। तो देसी जो बिनका होता है दोस्तों वो तो खुद ब खुद ज़मीन में उगाता है अपने आप, लेकिन हाइब्रिड बिनका को बीज अगर कलेक्ट करके रखे हैं तो अभी भी आप इसे लगा सकते हैं या फिर अभी भी बीज बन रहा है तो उसे ग्रो कर लीजिए। तो ये भी प्लांट है दोस्तों नवंबर दिसंबर तक ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहता है। इस तरह से इसके बीज बिनका के बनते रहते हैं जब फूल खिल के ख़त्म हो जाता है। तो अभी आपके पास अगर बिनका के प्लांट में बीज है तो अभी आप ग्रो कर लीजिए जून जुलाई में। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पॉर्चुल्का का प्लांट। पॉर्चुल्का के बहुत सारे कलर में आते हैं और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा आती है, हाइब्रिड वैरायटी, देसी वैरायटी। इसके प्लांट्स तो अपने आप खुद ब खुद बहुत सारे प्लांट्स बनाते रहते हैं बीज गिरकर। लेकिन अगर आपके पास सेब है तो आप अभी स्प्रिंकल कर देते तो ढेर सारे प्लांट्स बन जाएंगे। वैसे तो ये फरवरी मार्च से ही फूल देना शुरू कर देता है। वैसे ही दोस्तों ये पोर्सिलेन का प्लांट है। इसके भी बीज अपने आप गिर के ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं, एक बार लाने की ज़रूरत है।
और अगर इसको कटिंग से लगाना है तो कटिंग से लगाइए, बीज से लगाना है तो ढेरों सारे बीज से निकल आते हैं। और अगर आप इसके बीज सेव करके रखे हैं तो अभी जून जुलाई के महीने में इसे स्प्रिंकल कर दें, ढेर सारे प्लांट्स आपके गार्डन में आ जाएंगे और फूल आपके नवंबर दिसंबर तक आपके गार्डन में बना रहेगा। अगला प्लांट है दोस्तों ये एडेनियम का प्लांट। एडेनियम के प्लांट भी ढेर सारे फूल देता है, बहुत सारे वैरायटी में आता है, हाइब्रिड वैरायटी, देसी वैरायटी, बहुत सारे कलर में मिलता है। तो इसको भी आप बीज से, अभी इसमें बीज बनना शुरू हो जाते हैं और इसके बीज जो होते हैं अगर टाइम से नहीं तोड़ा गया या टाइम से नहीं लगाया गया दोस्तों, तो ये खुद ब खुद इसके बीज उड़ जाते हैं, यानी तेज़ हवा से इसके बीज उड़ जाते हैं। तो अगर आप इसके प्लांट्स में बीज देख रहे हैं तो आप इसे इस तरह से लगा लें, अभी ग्रो कर दे तो आपका बेबी प्लांट निकल आएगा और आपके ये प्लांट गार्डन में बना रहेगा, बहुत सारे फूलों से ये भरा रहेगा। तो चाहे देसी हो या हाइब्रिड हो, दोनों में इस तरह के इसके बीज निकलते हैं, देखिए। और ये जब अभी तो पका नहीं है, और जब ये अभी 10-15 दिन बाद पक जाएगा इसके बीज, तो ये रुए जैसे हो जाता है और ये खुद ब खुद निकल के उड़ जाता है। तो अभी आप लगा लेंगे तो आपको रेनी सीजन में इस तरह से बेबी प्लांट निकल आएंगे और आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा तो आपके गार्डन में हमेशा फूलों की कमी नहीं होगी, क्योंकि एडेनियम का प्लांट बहुत ज़्यादा फूल देता है और लगाना भी बहुत आसान है दोस्तों। तो इसे अभी आप जून जुलाई के महीने में ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये कनेल का प्लांट। ये रोड साइड में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो कटिंग से तो हम लगाते ही हैं दोस्तों। मैंने तो बहुत सारे कटिंग से ये प्लांट तैयार किया है रोड साइड से ही लाके, लेकिन इसके बीज भी बहुत आसानी से ये फरवरी मार्च में तैयार होने लगता है। अभी तो ये फूल देता है, लेकिन फरवरी मार्च में इसके बीज को अगर सेव करके रखें, इस तरह से इसके बीज निकलते हैं, इसके भी बीज रुआ जैसे होता है, तो सेव करके रखें तो अभी आप जून जुलाई के महीने में आप इसे ग्रो कर लें इस तरह से। और ये मिट्टी में दबा देने मात्र से ही इसमें से बेबी प्लांट निकल आता है, तो ढेर सारे इसके प्लांट्स बन जाते हैं। और अभी रेनी सीजन में आपका बेबी प्लांट निकल आएगा और बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो फटाफट जून जुलाई के महीने में अगर बीज सेव करके रखे हैं तो इसे ग्रो कर लीजिए। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये ब्रजदंती का प्लांट। ये एक मेडिसिन प्लांट है और देखिए इसमें भी अभी बीज बनना शुरू हो गया है, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो बीज इसके अभी आप ग्रो कर लेते हैं इस तरह से निचोड़ कर और मिट्टी में दबा देते हैं तो आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। और जहाँ भी इसके बीज गिरते हैं वहीं से बेबी प्लांट निकल आते हैं। तो अगर आपके पास प्लांट है तो उसके बीज कहीं कहीं गिर ही जाते हैं तो ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं, अगर नहीं है तो इसके बीज आप सेव करके रखें तो अभी आप लगा दीजिए ताकि ढेर सारे प्लांट्स बन जाए और आपके नवंबर दिसंबर में ये प्लांट फूलों से ऐसे भरा रहे। अगला प्लांट है दोस्तों अपराजिता का प्लांट। ये एक दैवीय पुष्प है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसके फूल होते हैं और इसके बीज अभी तो फ्लावरिंग हो रहा है और जब ये फूल खिलना ख़त्म होने लगता है तो इसमें बीज बनना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय इसके बीजों को सुखा के आप रख लीजिएगा। तो अभी आप अगर इस तरह से बीज होते हैं तो सूख जाएगा तो रख लेंगे। अभी आप जून जुलाई के महीने में अगर ये बीज ग्रो करते हैं तो बहुत जल्दी ये प्लांट ग्रो हो जाता है बारिश आने के पहले, और बारिश में ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं और आपको ये नवंबर दिसंबर तक ऐसे फूल बना रहता है। तो इस तरह से आप देखिए मैंने भी ग्रो किया है और ये बेबी प्लांट निकल आया है। इस तरह से बीज से ही मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाती रहती हूँ और बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो अभी बारिश के दिन शुरू होने वाले हैं, अभी फटाफट इसके बीज ग्रो कर लीजिए और ढेर सारे प्लांट्स बना लीजिए। आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी, नवंबर दिसंबर तक बहुत ज़्यादा फूल ये देते रहता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये मधुकामनी का प्लांट। मधुकामनी का प्लांट भी बहुत खुशबूदार फूलों वाला प्लांट है और इसके फूल भी बहुत ज़्यादा खिलते हैं। ये फरवरी मार्च से लेके नवंबर दिसंबर तक ऐसे ही फूलों से गार्डन महकता रहता है। आप तो इसके जो बीज होते हैं दोस्तों इसी प्लांट्स में निकलते रहते हैं। इस तरह से छोटे छोटे बीज बनते हैं और जो कि पहले हरा रहता है, उसके बाद इस तरह से रेड पक जाता है। तो अगर पक जाता है तो मिट्टी में दबा देने मात्र से ही इसके बीज निकल आते हैं। रेनी सीजन के पहले ये प्लांट तैयार हो जाता है। रेनी सीजन में ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो अगर ये प्लांट बना लेते हैं तो आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये करी पत्ता यानी मीठा नीम। मीठा नीम बहुत हेल्दी प्लांट है, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है और इसे हम अपने रेसिपी वगैरह में भी डालते हैं, खाने में भी यूज किया जाता है। तो इसके प्लांट्स को अगर आप अभी बीज इसका बनना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह से अगर बीज आप निकाल लेते हैं और ये काले काले हो जाते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, चाहे ये मिट्टी में गिर जाते हैं तो वो भी वहाँ से बेबी प्लांट निकल आते हैं इस तरह से। तो ये प्लांट अभी आप बीज से ग्रो कीजिए और बरसात में ढेर सारे इसके प्लांट्स बन जाते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये कॉस्मोस का यानी मुर्गा कल्की का प्लांट। कॉस्मोस भी बहुत ही खूबसूरत फूल वाला प्लांट है। इसके देसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी होते हैं।
हाइब्रिड वैरायटी में बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन देसी वैरायटी में ये रेड कलर ही होता है जो कि गुच्छे में फूल खिलता है। तो ये विंटर में फ्लावरिंग करता है। और हाइब्रिड वैरायटी का दोस्तों अभी जो फ्लावरिंग शुरू हो गया है इसका, मार्च अप्रैल से इसके फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं। तो दोनों के बीज इस तरह से होते हैं। अगर आपके गार्डन में पहले से है तो उसे आप लगा सकते हैं। अभी बीज कलेक्ट करके रखे हैं तो उसे आप अभी बीज लगा देंगे हाइब्रिड वैरायटी का, तो भी ये प्लांट ढेर सारे बन जाते हैं। थोड़े से बीज से सैकड़ों प्लांट बनने वाले होते हैं। और बारिश आते आते आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा फूल देता है, चाहे देसी हो या हाइब्रिड। तो देखिए इस तरह से इसके निचोड़ कर रख लेंगे और ऊपर से इस तरह के रुए जैसी होती है उसको ऐसे हटा देंगे। और रुए को हटाएंगे तो इस तरह से सरसों के छोटे छोटे दाने जैसे बिल्कुल काले काले होते हैं, और इसको मिट्टी में डाल देंगे तो ढेर सारे प्लांट्स बन जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये गोम्फ्रेना का प्लांट। गोम्फ्रेना का प्लांट भी बहुत फूल देने वाला, गर्मियों में बहुत ज़्यादा फूल देता है, और देख सकते हैं कितने ज़्यादा फूल देता है। तो इसके जो बीज होते हैं, ये जो फूल है वही सूख जाएंगे, यानी सूख के वाइट हो जाते हैं। तो उस समय भी आप इसको कलेक्ट करके रखे होंगे, या फिर अभी सूख जाएगा तो मिट्टी में स्प्रिंकल कर देंगे तो इसके प्लांट, बेबी प्लांट निकल आते हैं। ढेर सारे इसके बेबी प्लांट निकल के खुद ब खुद सैकड़ों प्लांट बन जाते हैं। तो इस तरह से इसके बीज देखिए सूख जाते हैं, यही फूल सूख जाते हैं। और इसको आप चाहे तो सेव करके रख लें या फिर अभी स्प्रिंकल कर दें। तो कटिंग से तो ये लग ही जाता है। देखिए मैंने यहाँ कई सारे बीज से उगाए हैं, इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे तो इसके भी प्लांट बहुत सारे निकल आते हैं। कटिंग से भी बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो अभी फटाफट मई जून के महीने में गोम्फ्रेना का प्लांट बीज से लगा लें। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पिटूनिया, यानी ये गर्मियों का पिटूनिया है, मैक्सिमम पिटूनिया इसे कहते हैं। और ये चाहे तो आप गमले में लगाएं या फिर हैंगिंग बास्केट में, दोनों में बहुत अच्छे से चलता है। और इसके गर्मियों में पूरा फूलों से भरा रहता है। तो इसके बीज अगर इसी में गिर जाते हैं तो यहीं से बेबी प्लांट निकल आते हैं और पूरा गमला कवर कर लेते हैं। इसके कई सारे कलर आते हैं, मेरे पास ये वाइट कलर है देखिए। और जब ये पूरा फूलों से भर जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसके जो बीज होते हैं दोस्तों, इसी में इस तरह से बीज होते हैं। देखिए यहाँ पर बीज दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर मैंने हैंगिंग बास्केट में भी बीज से ही लगाए हैं। इसे तो कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन बीज से लगाना बहुत आसान है। अगर इसके बीज को तोड़ के आप उसी मिट्टी में डाल देते हैं तो उसके बेबी प्लांट निकल आते हैं। आप चाहे तो गमले में लगाएं या फिर हैंगिंग बास्केट में। पूरा गर्मी मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर तक ये इसके फ्लावरिंग होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बीज इस तरह से है, मटर के दाने जैसे छोटे छोटे होते हैं। और ये जब सूख जाते हैं तो इस तरह से मिट्टी में दबा दे तो सैकड़ों बीज निकल के आ जाते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये रैन लिली का प्लांट। रैन लिली का प्लांट फूल देने की बारी तो आ गई है, क्योंकि नाम ही रैन लिली है। तो बारिश के दिनों में ये बहुत ज़्यादा फूल खिलता है। तो देखिए मेरे गार्डन में तो कुछ फूल खिलना भी शुरू हो गया है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो जैसे ही फूल इसमें ख़त्म होते हैं, उसी तरह उसी के ब्रांच में यानी उसके डंडियों में इस तरह से बीज निकल आते हैं। और इसको बीज से लगाना बहुत आसान है। आप इसके बल्ब से भी लगा सकते हैं। इसके बल्ब होते हैं लहसुन की गांठें जैसी। तो बीज से इस तरह से फूल के ऊपर जब ये बीज बन जाते हैं तो इस तरह से मिट्टी में अगर स्प्रिंकल कर देंगे तो आपका पूरा गमला प्लांट से भर जाएगा, और पूरा बारिश आपके गार्डन में फूल ही फूल दिखाई देगा। अगला प्लांट है दोस्तों मधुमालती का प्लांट। मधुमालती का प्लांट एक क्रीपर बेल वाली प्लांट होती है, जो कि अगर ज़मीन में लगाते हैं तो किसी भी सहारे से कहीं भी ऊपर चढ़ जाता है, और फूल इतने ज़्यादा देगा कि इसकी खूबसूरती देखते बनती है। अगर रेलिंग पर चढ़ा है तो रेलिंग की खूबसूरती आते जाते वालों की नज़र टिक जाती है। और जहाँ पर इसके बीज गिरते हैं वहीं पर बेबी प्लांट निकल आता है। तो अगर आप सेव करके प्लांट रखे हैं, बीज रखे हैं, तो अभी जून जुलाई के महीने में इसे ज़रूर ग्रो कीजिए। पूरा बरसात आपके गार्डन में इस तरह गुच्छे में फूल खिलते रहेंगे, और खुशबू भी बहुत ज़्यादा देता है। तो इस प्लांट्स को लगाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये खूबसूरती तो देता ही है, साथ में इसकी बेल भी कहीं भी चढ़ जाती है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये मेरीगोल्ड का प्लांट। ये देखिए ये हजारिया मेरीगोल्ड प्लांट है, जो कि आप कभी भी इसके बीज को स्प्रिंकल करते हैं इस तरह सूखे फूलों को तोड़ के, तो ढेर सारे बेबी प्लांट निकलते हैं, पूरा साल फूल देते रहता है। लेकिन ये वाला बड़ा वाला जो मेरीगोल्ड है दोस्तों, इसके बीज अगर अभी लगाते हैं तो आपको नवंबर दिसंबर से फूल देगा। तो अभी इसके बीज को सुखा के जब रखा था आपने, यानी सेव करके रखा है, तो अभी इसको आप स्प्रिंकल कर दीजिए, ताकि बारिश के दिनों में ढेर सारे प्लांट्स उगाए और आपका गार्डन विंटर में ढेर सारे फूलों से भरा रहे। क्योंकि ये जो प्लांट है ये ढेर सारे फूल देता है, लेकिन हजारिया जो प्लांट है वो आपको सालों भर फूल देते रहता है। तो इस तरह से सब जब सूख जाते हैं इस तरह से फूल, तो आप इसको स्प्रिंकल कर दें मिट्टी में, तो वहीं से आपको सैकड़ों प्लांट्स बन आते हैं। तो
तो मेरीगोल्ड को लगाना ना भूले बीज। अगला प्लांट है दोस्तों ये जीनिया का प्लांट। जीनिया का प्लांट भी वैसे तो ये फरवरी मार्च से ही फ्लावरिंग शुरू कर देता है, इसके प्लांट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके जो बीज होते हैं ये सूखे हुए फूल ही होते हैं, यानी ये जो फूल सूख जाते हैं इसी को तोड़ के आप मिट्टी में दबा देते हैं या फिर रख लेते हैं, तो वहाँ से इस तरह से बेबी प्लांट निकल आते हैं और आपके गार्डन में नवंबर दिसंबर तक ऐसे फूल खिलते रहते हैं। बस इसको थोड़े ज़्यादा पानी से और ज़्यादा धूप से बचाना है, तो ये आपका प्लांट सालों भर फूल देता रहेगा। तो अभी अगर आपने सेव करके बीज रखा है तो अभी स्प्रिंकल कर दीजिए जून जुलाई के महीने में, और पूरे नवंबर दिसंबर तक इससे फूल लीजिए। बहुत ज़्यादा फूल देने वाला प्लांट है, बहुत सारे कलर में इसके मिलते हैं, जैसे रेड, येलो, पिंक, वाइट, बहुत सारे कलर में मिल जाते हैं। तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा फूल भी देता है और लगाना भी बहुत आसान है दोस्तों। कटिंग से तो ऐसे अभी लगा ही सकते हैं, लेकिन अगर बीज अगर है तो अभी ज़रूर लगाएं, क्योंकि जून जुलाई का महीना बहुत अच्छा होता है ये जीनिया का प्लांट लगाने के लिए। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये गजानिया का प्लांट। गजानिया का प्लांट वैसे तो विंटर में भर भर के फूल देता है, बहुत सारे कलर में आता है और ये इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। लेकिन अगर आप मार्च अप्रैल में इसके बीज को सेव करके रखे हैं तो अभी जून जुलाई के महीने में ज़रूर स्प्रिंकल कर दें, ताकि इसके ढेर सारे प्लांट्स बन जाए और आपको विंटर में ढेरों सारे फूल खिलता रहे। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट है तो अभी भी इसमें फूल खिलते ही रहते हैं, इक्का दुक्का फूल हमेशा खिलते रहता है, सालों भर इसके फूल खिलते रहते हैं। और इसके बीज जो होते हैं इस तरह से सूख जाते हैं, तो इसको आप तोड़ के रख लेते हैं तो आपके गार्डन में ये ढेर सारा प्लांट्स बन जाता है बीज से ही। वैसे तो आप इसे डिवाइड करके भी ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं अभी, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो डिवाइड करने से ये प्लांट सूख जाएगा। तो रेनी सीजन आने के पहले ही इसे बीज से ज़रूर ग्रो कर लें, ताकि विंटर में भर भर के आपके गार्डन में फूल देखने को मिले। अगला प्लांट है दोस्तों ये गुलदाउदी प्लांट यानी कैरिसेंथेमम। इसको तो कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है, तो कटिंग से तो बहुत सारे लोग लगाना भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जून जुलाई से ही इसको कटिंग से लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास बीज है तो आप अभी जून जुलाई के महीने में इसको बीज भी डाल सकते हैं, ताकि आपके ढेर सारे प्लांट्स निकल आए वह रेनी सीजन के पहले। और रेनी सीजन में आप इसे ग्रो कर दे, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ तेज़ी से होने लगे। और जब प्लांट्स की ग्रो हो जाएगी तो उसे पिंचिंग करना भी ना भूलें, ताकि प्लांट्स हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज निकाले और विंटर में भर भर के गार्डन में फूल ही फूल दिखाई दे। तो अभी बहुत अच्छा है दोस्तों, आप इसे चाहे तो कटिंग से लगाएं या फिर आपके पास बीज है तो इसे बीज से लगा सकते हैं। जून जुलाई के महीने में बहुत आसानी से ये लग जाता है, ढेर सारे प्लांट्स बन जाता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आप लोग के साथ 22 कुछ ऐसे प्लांट शेयर किए जो कि जून जुलाई के महीने में बारिश आने के पहले अगर लगा लेते हैं तो आपके गार्डन में फूल ही फूल दिखाई देगा, चाहे विंटर में हो या फिर अक्टूबर नवंबर तक। तो ये 22 प्लांट्स ज़रूर बीज से ग्रो करें और अपने गार्डन में फूल ही फूल देखें। तो दोस्तों और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।